केरल की 5 सबसे फेमस खेती। नंबर 1 वाली को देखकर तो वैज्ञानिक भी हैरान है। नंबर 5 रबर फार्मिंग। केरल को इंडियाज रबर कैपिटल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे देश का लगभग 70% रबर प्रोडक्शन होता है। खासकर कोट्टायम, इडुक्की और पथनमथिट्टा जिलों में रबर के पेड़ चारों तरफ दिख जाते हैं। रबर की खेती में पेड़ों से लेटेक्स निकाला जाता है जिसे बाद में रबर शीट या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। शुरुआत में पेड़ों को बड़ा होने में 3 से 5 साल लगते हैं, लेकिन एक बार जब ये तैयार हो जाएं तो 20 साल तक लगातार इनकम देती है। ये खेती मेहनत और धैर्य दोनों मांगती है, लेकिन जो इसे समझ लेता है वो हर महीने स्टेबल इनकम कमा सकता है। नंबर 4 अनानास की खेती। केरल का ट्रॉपिकल क्लाइमेट अनानास यानी पाइन एप्पल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। खासकर एर्नाकुलम, त्रिशूर और कन्नूर जिलों में इसकी बड़ी बड़ी खेती होती है। यहाँ की वजकुलम अनानास को तो जीआई टैग भी मिला है क्योंकि इसका स्वाद बाकी जगहों से अलग और ज्यादा मीठा होता है। एक बार पौधा लगाने के बाद 12 से 18 महीने में फल मिल जाता है और सही तरीके से मैनेज किया जाए तो 1 एकड़ से लाखों रुपए की कमाई होती है। आज केरल के किसान इसे प्रोसेस करके जूस, जैम और केक इंडस्ट्री में भी सप्लाई कर रहे हैं। नंबर 3 नारियल की खेती। नारियल यानी कोकोनट के बिना केरल की पहचान अधूरी है। यही वजह है कि इस राज्य का नाम ही केरा शब्द से पड़ा है, जिसका मतलब होता है कोकोनट ट्री। कोझिकोड, अल्पपूझा और त्रिशूर जैसे जिलों में हजारों एकड़ में नारियल की खेती होती है। इससे सिर्फ नारियल ही नहीं बल्कि नारियल तेल, कोयर, नारियल शुगर और हैंडीक्राफ्ट्स जैसी चीजें भी बनाई जाती हैं। एक बार पेड़ लगने के बाद 20 से 30 साल तक लगातार फल देता है। यही वजह है कि इसे सबसे सस्टेनेबल खेती माना जाता है। नंबर 2 केला फार्मिंग। केरल का बनाना फार्मिंग मॉडल पूरे इंडिया के लिए एक उदाहरण है। खासकर नेंड्रन और रोबस्टा वैरायटी यहाँ सबसे ज्यादा उगाई जाती है। 1 एकड़ में अगर सही से मैनेज किया जाए तो 12 से 15 महीने में फसल तैयार हो जाती है। इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि चिप्स, स्वीट्स और बेबी फूड तक में होता है। कोझिकोड और त्रिवेंद्रम में इसके प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जहां से ये देश भर में सप्लाई होती है। केला की खेती का फायदा ये है कि इसका पूरा पौधा यूजफुल होता है। पत्ते, तना, फल सब कुछ मार्केट में बिकता है। नंबर 1 चाय और कॉफी फार्मिंग। अगर किसी ने केरल की मुन्नार की हरी हरी पहाड़ियां देखी हो तो उसे पता होगा कि ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि देश की सबसे खूबसूरत चाय और कॉफी फार्मिंग बेल्ट्स में से एक है। मुन्नार, वायनाड और इडुक्की के टी गार्डन और कॉफी एस्टेट्स दुनिया भर के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। खासकर वायनाड अरबिका कॉफी तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत प्रीमियम मानी जाती है। यहाँ की मिट्टी और क्लाइमेट दोनों इस खेती के लिए परफेक्ट हैं। कई छोटे किसान अब ऑर्गेनिक टी और कॉफी फार्मिंग में उतर चुके हैं और सीधे ऑनलाइन बेचकर बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।